जहां एक तरफ बॉक्सिंग डे का ये मुकाबला शुरू हुआ है, वहां हाफिज दूसरी तरफ बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जारी है एंड बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच जो है वो वहां पे भी शुरू हो गया। सो ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया इन एक्शन। 19 साल के नौजवान ने आज अपने टेस्ट डेब्यू किया और उसमें दुनिया के इस वक्त के अजीम खिलाड़ी विराट कोहली के साथ उनका कुछ टकराव हुआ है। जरा ये देखें माजरा क्या था, फिर बात करते हैं आसिफ खान साहब से और पीजे साहब से। देखिए जी क्या हुआ है। ओए ये था माजरा। हाँ, और इसकी डबिंग करने को अगर पता चले तो पलट के विराट कोहली ने जिस तरह कहा ना, हाँ भाई कंधा क्यों मार रहे हो, सो यस वो उसी तरह का कुछ हिसाब था। मगर रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करें तो आईसीसी बड़ा पर्टिकुलर है रूल्स एंड रेगुलेशंस के हवाले से। एंड ऑफेंस 2 इस पे हो जाता है कि ये ऑफेंस 1 में तो सिर्फ 15% का आपको फाइन लगता है, जहां पे वर्बल अब्यूज हो रही हो या फिर मैच रेफरी से कोई ना कोई कुछ इशू हो जाए, उस पे कोई वर्बल डिस्कशन हो। इस पे भी उनको मेरा ख्याल हुआ है, हाँ, 20% जुर्माना हुआ है मैच फीस का और एक डिमेरिट पॉइंट भी गया। आसिफ खान साहब, किस तरीके से देखते हैं आपको ये जो आज कॉन्स्टेंस ने अपना इंटरनेशनल करियर का आगाज किया है और जिस अंदाज में चार्ज किया उन्होंने इंडिया के ऊपर, तो ये कहीं उसका तो एक असर नहीं है कि विकेट लेना है, आपको कुछ भी करना है, तवज्जो हटानी है, लेकिन विराट कोहली के ऊपर खासी तनकीद हुई है और आईसीसी ने उसके ऊपर एक्शन भी कर लिया। मतलब आप अगर काम करते हुए आपके साथ कोई इस तरह से करे तो कितनी छोटी हरकत है, इतना बड़ा खिलाड़ी और इतनी छोटी हरकत उसने की है विराट कोहली ने। आई एम सो डिप्रेस्ड कि विराट को मैं बड़ा पसंद करता हूँ एज अ प्लेयर, लेकिन अभी रिसेंटली वो एयरपोर्ट पे भी वो उलझे थे किसी से, खैर वो तो उनका राइट था कि अपनी फैमिली को वो सिक्योर करना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो विराट ने किया ना 20% तो मैच फीस खोएंगे वो, लेकिन 100% अपनी इज्जत खो दी उन्होंने नौजवानों के नज़र में, क्योंकि ये बच्चा अपना पहला टेस्ट खेल रहा है और वो क्या सोचता होगा विराट के बारे में, फिर पीछे आने वाले बच्चे क्या सोचेंगे विराट के बारे में। और ये पहला इंसिडेंट नहीं है, मैं आज एक रिपोर्ट में पढ़ा था, वो हमारे जो कोच हुआ करते थे जेफ लॉसन, उन्होंने भी विराट के बारे में कुछ कहा था 2007 में। तो ही हैज बीन डूइंग सच थिंग्स, कभी तमाशाइयों से उलझ जाते हैं, कभी आप खिलाड़ियों से उलझ जाते हैं। अभी गुज़िश्ता मैचेस में ये माइक पे कुछ कह रहे थे, ब्रॉडकास्टर से ये उलझ गए थे। तो भाई आप प्लेयर बहुत बड़े हैं, लेकिन आई एम सॉरी यू आर नॉट अ लेजेंड एनी मोर इन माई ओपिनियन है, क्योंकि लेजेंड को लोग फॉलो करते हैं। अगर ये चीज़ें फॉलो करनी है तो फिर छोड़ दें। सचिन तेंदुलकर का मैं फिर नाम लूंगा, जिसका ये भी बहुत नाम लेते हैं कि वो इनके गुरु थे और ये थे वो थे। उसने 200 टेस्ट खेले यार, कभी हमने नहीं देखा कि वो बॉलर के साथ भी उलझाओ, बॉलर के साथ वो कभी नहीं उलझा, बाकी को तो छोड़ दें आप। तो ये लेजेंडरी फिगर विराट कोहली हैं, ज़रूर हैं अपने रिकॉर्ड्स के हिसाब से अगर देखें, लेकिन ये फॉलो करने वाली शख्सियत नहीं है। आई एम सो सॉरी कि मैं ये इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ। मतलब हम सैम की जिस तरह बात कर रहे हैं, पीजे साहब, जिस तरह आज सैम कॉन्स्टेंस ने जिस तरह बैटिंग की, जिस तरह फेस किया इंडियन बॉलर्स को, बुमराह को हम बहुत हाईली रेट करते हैं इन द रीसेंट मॉडर्न टाइम। अगर आप बुमराह की बात करें तो बुमराह हैज़ बीन फिनोमिनल, और 3 साल बाद उनको टेस्ट क्रिकेट में कोई छक्का मारने वाला अगर प्लेयर बन गए तो वो सैम कॉन्स्टेंस बन गए, 19 ईयर ओल्ड। शायद वो सारी फ्रस्ट्रेशन बिल्टअप होती चली गई एंड विराट कोहली, द यंग विराट कोहली वाज लाइक दैट, जो इधर उधर फड्डे ढूंढते थे। देन धोनी आए उनकी जिंदगी में, MS धोनी ने उनको काम डाउन किया, बट मेरा ख्याल से बहुत अरसे से धोनी से डिस्कनेक्ट हो गए वो, तो वो काम लेवल खत्म हो गया। पीजे बिल्कुल, आसिफ ने बड़ी अच्छी बात की। इट इज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग क्योंकि विराट कोहली एन आइकॉन, one of the best players in the world, और फिर बच्चे हैं वेदर इंडिया, पाकिस्तान और दुनिया के अंदर, they look up to such cricketers as far as behavior is concerned. तो अगर आप वो क्लिप आपने जो दिखा रहे थे, उस क्लिप के अंदर फ्रैंकली मेरा नहीं ख्याल है कि कॉन्स्टेंस का कोई कसूर है और ना ही इसका कोहली का। वो जा रहे एक दूसरे के टक्कर लगी, so what यार, nothing big about it. You don't find it intentional? आपको इंटेंशनल नहीं लगता कि वो इंटेंशनल टकराए हैं पीजे? I don't think so. आप क्लोजली इसको देखो, मुझे नहीं लगता कि नहीं, हमने थोड़ा सा काट दिया पीजे साहब, उसके पीछे जो शुरू से आ रहे थे वो काट दिया है, वरना आप क्लोजली देखें तो इंटेंशनल था ही। मैच रेफरी ने ये स्टडी किया तो शायद इस वजह से फाइन हुआ, उनको ये इस फाइन का सामना करना पड़ा और एक डीमेरिट पॉइंट भी मिला। दूसरे एंड से आ रहे थे ना तो बिल्कुल सीधे थे, ये और तरफ चल रहे थे, वो और तरफ चल रहे थे, फिर वो इसकी तरफ आए हैं और टकराए हैं।
और यही बात है सवेरा, ये जो हाफिज है ना, ये सही पूरी चीजें नहीं दिखाता और इसीलिए गलत बात है। अच्छा, इस पे आगे बढ़ते हैं, मजीद बात करते हैं। पीजे साहब, चैंपियंस कप भी चल रहा है पाकिस्तान में, उसका भी इख्तिताम हुआ ना सवेरा? Yes, बिल्कुल। चैंपियंस कप का मकसद क्या था, इससे हासिल क्या हुआ? एक पैकेज है, और फिर पीजे मीर साहब से और आसिफ खान साहब से जानेंगे कि इस टूर्नामेंट का क्या फ़ायदा पाकिस्तान को हुआ है और हो सकता है। चैंपियंस टी20 कप इख्तिताम पजीर। चैंपियंस टी20 कप का टाइटल स्टैलियंस ने अपने नाम कर लिया। फाइनल में मारखोर 200 रन के हदफ में 124 रन पर ढेर हो गई। नए टैलेंट की तलाश के लिए चैंपियंस टी20 कप रावलपिंडी स्टेडियम में करवाया गया। इस कप में 5 टीमें मैदान में उतरी, जिनकी नुमाइंदगी करते कप्तानों को देखकर क्रिकेट के तज्जियाकारों ने इस इवेंट को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। ये कैसी हिकमत अमली है कि इमामुल हक, उमर अमीन और इफ्तिखार अहमद भी कप्तानी कर रहे हैं। क्या इनका बैनुल अक़वामी सतह पर इस फॉर्मेट में कोई मुस्तकबिल है? टूर्नामेंट में शामिल कई खिलाड़ियों की फिटनेस किसी भी तौर पर आलमी मेयार की नहीं थी। इस इवेंट का मकसद नया टैलेंट दरियाफ्त करना था, लेकिन नए टैलेंट को रिप्लेस करते पुराने चेहरे दिखाई दिए। शुएब मलिक स्टैलियंस के मेंटोर भी थे और साथ में अहम खिलाड़ी भी। क्या वाकई इस इवेंट के इनेकाद से पाकिस्तानी क्रिकेट को नया टैलेंट मिला? ऐसे टूर्नामेंट्स क्या वाकई मुल्की क्रिकेट के मसाइल हल कर सकते हैं? बहुत सारे सवाल यही उठते हैं कि क्या नया टैलेंट मिला। एक प्रीमियम टेस्ट जो फॉर्मेट है, फर्स्ट क्लास फॉर्मेट है, उसको रोक कर आपने चैंपियंस कप का T20 करवाया, और उस चैंपियंस कप के T20 में आपको इफ्तिखार कैप्टन करते हुए दिखे, उमर अमीन कैप्टन करते हुए दिखे, शुएब मलिक टीम का हिस्सा दिखे। तो आप उससे हासिल क्या करना चाह रहे थे और क्या हासिल किया? शायद इतना सही कुछ हासिल होगा कि कहीं ना कहीं किसी तरह घुमा के शादाब की जगह बनाने की ज़रूर कोशिश की जा रही है कि शादाब चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में हिस्सा बन सकें। अदर देन दैट, अगर शुएब मलिक एक यंगस्टर की जगह पे जो है वो खेल रहे हैं, तो इसकी क्या जस्टिफिकेशन होती है पीजे साहब? ये बड़ा मुश्किल सवाल है और आसान सवाल भी है। इन द सेंस मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल, अगर आपके टीम के अंदर सीजन्ड एंड एक्सपीरियंस प्लेयर्स ना हो तो वो यंगस्टर्स को लेके आगे चलते हैं, उनका प्रेडोमिनेंट रोल यही होता है। बिल्कुल ठीक है, तनकीद होती है, हाँ जी सर, अगर आप सारा एक रॉ हैंड खिला दोगे तो एक आपका टीम कॉम्बिनेशन नहीं बनता, और दूसरा ये है कि इन लड़कों को सीनियर प्लेयर्स की जो महरूमियत हो जाती है कि उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता। तो मैं समझता हूँ सीनियर प्लेयर्स होने चाहिए, इतने नहीं कि आप बिल्कुल जो रॉ टैलेंट है या न्यू टैलेंट है या इमर्जिंग टैलेंट है उसको आप इग्नोर कर लो। लड़के रखो जो कि 3-4 हो, जो कि मैं समझता हूँ कोई बैटिंग का एक्सपीरियंस है, कोई बॉलिंग का एक्सपीरियंस है, कोई कैप्टनसी का एक्सपीरियंस है, तो वो गाइड करके आपकी नई जो जनरेशन है क्रिकेटर्स की उसको रिवाइव रखती है। ये होना चाहिए, ये पूरी दुनिया में होता है, ऐसी कोई बात नहीं। आप काउंटी क्रिकेट देखो, हमेशा 1-2 आपको ऐसे मिलेंगे जिनका टाइम पूरा हो गया होता है, बट दे आर देयर टू ब्रीड द यंगस्टर्स। तो हमें ये चाहिए, लेकिन हमने अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है क्रिकेट का, इसको भी जरा तकड़ा करना चाहिए। अब आज प्रेजेंटेशन हुई है, अब वो जो अभी चैंपियंस की जो देख रहा था मैं, उसमें अता तारर साहब हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, आई वुड हैव लाइक टू सी एक्सपीरियंस्ड कोई मुश्ताक मोहम्मद हो गए या माजिद खान हो गए, या इस तरह के एक्सपीरियंस और नामवर हमारे आइकॉन्स जो मर्जी हो, मियादाद हो गया, कोई हो गया, तो उनको आगे लेके जाओ। वो एक रिलेशन होता है, और हम तो कि इसके अंदर आप क्रिकेट का जो नया लड़का होता है वो तो बड़ा खुश होता है, बिल्कुल अपने अजीम खिलाड़ियों को देखकर खुश होता है। ये आसिफ खान साहब, कथा कलामी की माजरत चाहूँगा पीजे साहब, ये आसिफ खान साहब जिस तरीके से शुएब मलिक के किरदार के हवाले से बात हो रही है, ठीक है आप सीनियर क्रिकेटर्स को रखते हैं टीम में, लेकिन कितने आउट हो गए जी? 9 विकेटें गिर चुकी हैं यहाँ पे, सीनियर क्रिकेटर्स को रखते हैं, बट साथ ही साथ जो हमें चाह रहे थे कि सलमान अली आगा और नसीम शाह वो फिर से रीडू कर दें, वो ऐसा नहीं हुआ। सलमान आउट हुए और उसके बाद नसीम ने भी टाटा बाय बाय किया। खुर्रम शहजाद एंड मोहम्मद अब्बास आखिरी जोड़ा। पीजे साहब, आपने ये बात की है, आसिफ खान साहब, शुएब मलिक अगर खिलाड़ी भी हैं, मेंटोर भी हैं, तो फिर दोनों में से किसी एक जगह पर उनको रहना चाहिए ना। और ये जो कप्तान थे जो बनाए इस चैंपियंस कप में, क्या आप समझते हैं वाकईतन जो बताया जाता है वो नजर भी आया है? देखिए, सिर्फ शुएब मलिक नहीं खेले, सरफराज अहमद भी खेले।
सरफराज अहमद भी खेले हैं और सरफराज अहमद ने इस हवाले से बात भी की है। शोएब मलिक से तो बात करने का मौका नहीं मिला और सरफराज ने वही बात की जो पीजे मीर साहब अभी कर चुके हैं कि सीनियर का ब्लेंड होना ज़रूरी है और ये समझते हैं कि अभी खेल सकते हैं सरफराज अहमद या मलिक, क्योंकि मलिक ने दुनिया भर में क्रिकेट खेलना तो नहीं छोड़ी, तो क्रिकेट खेलने से तो आप किसी को रोक नहीं सकते। मेरा ख्याल से उसका चांस है पाकिस्तान में या नहीं है ये आगे की बात है, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में भी अगर देखें तो बहुत से लड़के ऐसे आपको नजर आएंगे, मैं नाम नहीं ले रहा, जो कि बहुत सीनियर हो चुके हैं लेकिन अभी तक डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, फर्स्ट क्लास हो या वाइट बॉल क्रिकेट हो। तो अगर खेल लिया शोएब मलिक ने, नहीं आप नाम लें, आप क्यों नहीं नाम ले रहे हैं? आपको नाम लेना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे सीनियर क्रिकेटर्स खेल रहे हैं जिनका आगे पाकिस्तान के लिए कोई फ्यूचर नहीं दिखता। ठीक है, वो यंगस्टर्स को एक्सपीरियंस जरूर दे रहे हैं, मगर किसी यंगस्टर की जगह अगर कोई प्लेयर जो है वो खाने लगे तो वो सही बात नहीं है।